अस्सलाम वालेकुम जी। हसन शारिक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी फैमिलीज़ खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है एक्सप्रेस एंट्री 101 सीरीज़ के अंदर, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज एबिलिटी फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन एंड स्पेसिफिकली एक्सप्रेस एंट्री। Before moving to our topic, I would like to thank all of you कि आप लोगों के बड़े रेगुलर कमेंट्स और फीडबैक और क्वेरीज वो रिसीव हो रही हैं। मेरी सोशल मीडिया टीम वो मुझे कम्युनिकेट कर रही है एंड आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट कि आप लोग अगर आप और ज़्यादा एक्टिवली अपने कमेंट्स और फीडबैक देंगे तो दैट विल हेल्प मी इन 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 टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स जो कि शायद मैं मिस आउट कर जाता हूँ, या पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो कुछ एरिया स्पेसिफिक मैटर्स हैं जो कि कवर नहीं होते कई दफ़ा डिस्कशन में, मैं उनके ऊपर भी आपको आंसर करूं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए। और वो लोग जो कि अपने प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं या हु वुड वांट टू नो कि हमारी इमिग्रेशन फर्म किस तरह उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, आप हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर राइट टू अस, माई सेल्फ और वन ऑफ माई स्टाफ विल गेट बैक टू यू और हम आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए या नहीं, और अगर है तो हम आपको किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो without wasting more time, let's move to our discussion about language requirements and language testing for express entry. जी दोस्तों, तो अब हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और उसमें हम जिस स्पेसिफिक वेब पेज पे हैं दैट इज़ लैंग्वेज टेस्टिंग फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री। डिटेल वेब पेज मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे दूंगा ताकि आप खुद भी देख सकें। कीप इन माइंड कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी मीट करने के लिए लैंग्वेज एबिलिटी शो करनी पड़ती है थ्रू सम टेस्ट, और आपको जो पॉइंट्स एलोकेट होते हैं जो CRS कहलाता है, वो आपके आइल्स या किसी भी लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट के स्कोर पे बेस करता है। कनाडा की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो आपको इनमें से किसी एक के अंदर लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। बिकॉज़ ज़्यादातर एप्लीकेंट्स जो कि पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट से हैं, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो बेसिकली इंग्लिश में ही होगी। फ्रेंच में बहुत कम लोग होंगे तो हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे। जो लोग इंग्लिश एबिलिटी शो करना चाहते हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं, आईएलटीएस का टेस्ट विच इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, कॉमनली नोन है ये टेस्ट। अगर आप आईएलटीएस देना चाह रहे हैं फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन तो आपको आईएलटीएस जनरल देना होता है, आइल्स एकेडमिक एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन है सिलपिप की, जो इतना कॉमनली नोन नहीं है, द स्टैंड्स फॉर कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। ये पाकिस्तान में ऑफ़र नहीं होता, ये दुबई में ज़रूर ऑफ़र होता है, तो वो लोग जो मिडिल ईस्ट में हैं वो ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, या फिर आप फ्लाई करके जाके भी दे सकते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अगर आपने ये एग्ज़ाम देना है तो आपने इसका जनरल टेस्ट देना है, और इसमें एक जनरल LS की लिसनिंग एंड स्पीकिंग की ऑप्शन भी मिलती है, वो नहीं देना। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सिलपिप थोड़ा इजी होता है। आई डू नॉट हैव एविडेंस इन सपोर्ट और अगेंस्ट दैट, बट दिस इज़ अ टेस्ट जो कि ऑफ़र होता है। और आइल्स के अलावा अगर आप फॉर इंस्टेंस आइल्स में स्टक हैं तो आप ये टेस्ट दे के ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपका लैंग्वेज एबिलिटी स्कोर इम्प्रूव हो जाए। फ्रेंच के लिहाज से अगर आप फ्रेंच एबिलिटी का कोई स्कोर गेन करना चाहते हैं तो TEF कनाडा और TCF कनाडा है जो आप देंगे, और इसमें ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं, वो आप देंगे। अच्छा, एक फ्रेज़ जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है CLB, आप जब भी मिनिमम एलिजिबिलिटी देखते हैं, CRS स्कोर देखते हैं, तो आपको नज़र आता है लैंग्वेज के लिए CLB 6, CLB 7। ये CLB क्या है? CLB स्टैंड्स फॉर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क,
सो दैट्स CLB। ये एक ग्रिड फॉर्म में हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक स्कोरिंग है जिसमें आयल्स या सेलपिप के जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। um, this done, now moving towards another aspect. Naturally अगर आप आइल्स दे रहे हैं, सिलपिप दे रहे हैं, तो चारों मॉड्यूल्स राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये आपके टेस्ट होंगे। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था CLB का फॉर इंग्लिश, अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश एबिलिटी को अगर आप असेस कर रहे हैं, तो आपका हर मॉड्यूल के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सब में CLB 7 की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी। नॉट इन वन मॉड्यूल, नॉट द ओवरऑल, बट हर मॉड्यूल के अंदर। ठीक है जी। अगर आप कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में इंटरेस्टेड हैं या इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका NOC 0 या A है तो CLB 7 इन ऑल मॉड्यूल्स। अगर NOC B है तो CLB 5 इन ऑल मॉड्यूल्स। अगर आप फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एबिलिटी को अगर आप देख रहे हैं तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग में दोनों में CLB 5, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में एटलीस्ट CLB 4। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ योर टेस्ट रिजल्ट्स, हाउ लॉन्ग लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर। नॉर्मली आइल्स की वैलिडिटी 2 साल होती है अक्सर लैंग्वेज टेस्ट की, बट कीप इन माइंड के फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन अंडर एक्सप्रेस एंट्री, जिस दिन आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन सबमिट होगी उससे पिछले 2 साल के अंदर अंदर आपका टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। सो योर टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन 2 years ओल्ड उस दिन जिस दिन आपकी PR एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज लैंग्वेज टेस्ट इक्विवेलेंसी चार्ट, CLB, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। सो अगर हम सिर्फ आइल्स के ऊपर अभी फोकस करें, जो आइल्स से रेलेवेंट CLB इक्विवेलेंसी है या कन्वर्जन है, तो ये देखें CLB के लेवल्स दिए हुए हैं। आगे आपके पास इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। CLB का ग्रिड है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और हर CLB लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग का एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमने अभी देखा फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए CLB लेवल 7 हर मॉड्यूल के अंदर चाहिए, CLB 7, तो दैट मीन्स रीडिंग में आपको 6 चाहिए, राइटिंग में भी 6 चाहिए, लिसनिंग में भी 6 चाहिए और स्पीकिंग में भी 6 चाहिए। अगर आपका 3 मॉड्यूल्स के अंदर 6 है लेकिन स्पीकिंग में 5.5 है तो ये 6 है, दैट मीन्स आपका CLB 7 नहीं है, बिकॉज CLB 7 आपको ऑल मॉड्यूल्स में चाहिए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों इंडिविजुअल मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, जो ओवरऑल है वो नहीं दिया हुआ। ओवरऑल इज नॉट काउंटेड, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर काउंटेड। और ये वेरी करता है, जिस तरह अगर हम CLB 8 देखें तो उसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग 6.5 है बट लिसनिंग 7.5 है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इसी तरह सिलपिप की कन्वर्जन भी आपको मिल जाएगी। सिलपिप की थोड़ी सी आसान है, वो चूँकि स्पेसिफिक टेस्ट है तो वो बनाया ही उस लिहाज से क्या है। स्किल माइग्रेशन के लिए आपको कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश या फ्रेंच में से किसी एक का टेस्ट देना होगा। अपनी लैंग्वेज एबिलिटी को प्रूव करने के लिए अगर आप इंग्लिश का टेस्ट देते हैं तो आपके पास जो 2 ऑप्शंस हैं वो आइल्स और सिलपिप की हैं। आइल्स आपको पूरी दुनिया में ऑफर होता है, सिलपिप का एग्ज़ाम आप दुबई में दे सकते हैं। जब आपकी PR एप्लीकेशन सबमिट हो उस टाइम पे आपका रिजल्ट 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका हर मॉड्यूल के अंदर जो स्कोर है वो मैटर करता है, ओवरऑल स्कोर को नहीं देखा जाएगा।